हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड एट योर प्लेसेस। मेरा नाम सिमरन कौर है और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आई एम स्टार्टिंग विद द ग्रुप 17 नाउ। बिफोर आई स्टार्ट विद द ग्रुप, आई जस्ट होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल द वीडियोस ऑफ ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16। अगर आपने वो वीडियोस देखा है देन दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ग्रुप 17 बहुत आसान रहेगा क्योंकि जनरल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट हर ग्रुप की सेम है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूँ, सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर इट इज प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में ये सेकेंड लास्ट ग्रुप है, ग्रुप 18 है इसके बाद सिर्फ, राइट। और जो ग्रुप 17 है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में भी कि ग्रुप 17 इज नेम्ड एज हेलोजेंस, राइट। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि इस ग्रुप को ऐसा स्पेसिफिक नाम क्यों दिया गया है। तो ऐसा स्पेसिफिक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हेलो का मतलब होता है सॉल्ट and gens का मतलब है forming, right? So most of these elements are salt forming. That is why group 17 is called as halogen group, right? अब group 17 में आता कौन कौन है? इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। दिस इज रेडियोएक्टिव, तो इसकी प्रॉपर्टीज जनरली हम बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करते। So we generally talk about these four elements which are फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब सबसे पहले अगर मैं इस ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि ग्रुप 17 में जैसे आप फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर 9, so this will be written as 27. Chlorine has atomic number 17, so this will be written as 287. So you can very well see कि इस पूरे ग्रुप में जो 7 है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और अगर इस ग्रुप में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि in order to complete its octet it has more tendency to gain 1 electron rather than to lose 7 electrons. Alright, so this group has a very strong tendency to gain 1 electron and it has 7 valence electron in its shell, valence shell. अब अगर मैं आपसे ये पूछूंगी what will be the general electronic configuration of this group, तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन है तो we will write 1s2, 2s2, 2p5, right? इस केस में this will come out to be 3s2, 3p5. नेक्स्ट केस में दिस विल कम आउट टू बी 4s2, 4p5. तो यहाँ से we can easily make it out that the general electronic configuration of this group is ns2, np5, right? तो ग्रुप 17 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है that is ns2, np5. अब पहले भी हमने पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप में आपको 3 तरह की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है. We have to talk about atomic properties, physical properties and chemical properties. So let's discuss all these one by one. Let's move to the atomic properties first. Atomic properties में 3 से 4 चीजें ही आती हैं. Atomic size, electron affinity, electronegativity और ionization energy. Alright? So let's talk about these one by one. अगर मैं सबसे पहले बात करूं atomic size की, तो सेम ट्रेंड है भाई कि डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज है वो हमेशा बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। ये हमने पिछली बार बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल नाउ। तो सिंपल चीज क्या है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज हमेशा बढ़ेगा और उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा डिक्रीज करती है। उसका रीजन क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि एज यू मूव अलोंग अ पीरियड तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, राइट। तो नोबल गैसेस के बाद जो ग्रुप 17 है दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जीज बिकॉज एज यू मूव अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑलराइट, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम है पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 17 इज मैक्सिमम। अब क्या तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होगा, व्हाई इट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक सिंपल सी चीज है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कन्फिगरेशन लिख के दिखाई थी आपको, दिस वाज 27। इसी तरीके से क्लोरीन जो था दिस वाज 287। सो वी कैन वेरी वेल सी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। सो इफ इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है दिस मींस इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, राइट।
तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी. सो दैट इज व्हाई ग्रुप 17 हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और उसका रीजन क्या है कि इट रिक्वायर्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. दैट इज व्हाई इट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ऑलराइट, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू मस्ट नो. और इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं कि व्हाई इट हैज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो उसका भी सेम यही रीजन आएगा. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड. जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ऑलराइट, सो ग्रुप 17 हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नाउ यू कैन आंसर दिस. तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए. यही होना चाहिए ना. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए. तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए. लेकिन इस ग्रुप में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की मैक्सिमम नहीं होती, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की मैक्सिमम होती है. अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों? राइट, ऐसा इसलिए है. देखो, हमने बोला कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन. राइट, तो हम एक काम करते हैं, हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब बना के देख लेते हैं यहाँ पे. सो लेट्स से अकॉर्डिंग टू साइज अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन एंड दिस इज आयोडीन. राइट, अब सबके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. अब आप इन चारों एटम्स को कंपेयर करिए, चारों एलिमेंट्स को कंपेयर करिए. आपके पास सबके में, सब केसेस में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट, फर्क क्या है? यहाँ पे वो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन में हैं, यहाँ पे वो क्लोरीन में है, यहाँ ब्रोमीन में है, यहाँ आयोडीन में है. Now can you tell me किस केस में चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी? Now how we define charge density? चार्ज क्या होता है? आप सबको पता है, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. राइट, डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं अब तक? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम. सो अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो वहां पे क्या आ जाएगा? इट विल बी चार्ज अपॉन वॉल्यूम. और आई कैन से दिस इज चार्ज अपॉन साइज. जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा साइज होगा. इसका मतलब अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो जो चार्ज डेंसिटी होता है दिस इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और यू कैन से दिस इज चार्ज अपॉन साइज. इसका मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी. ऑब्वियसली जैसे आप पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं. राइट, तो इसी तरीके से इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लोरीन है इट हैज मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी. अगर फ्लोरीन की मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब फ्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले ही बहुत क्लोज है. राइट, तो अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन यहाँ आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? उसमें रिपल्शंस होंगी. अगर उसमें रिपल्शंस होंगी तो क्या होगा? क्या नया इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से आ पाएगा? नहीं आ पाएगा. दिस मीन्स फ्लोरीन जो है वो बहुत जल्दी से नए इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं कर सकता. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन. कि फ्लोरीन की जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है. एज अ रिजल्ट जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको अकोमोडेट करने के लिए ये चार्ज डेंसिटी और बढ़ेगी एंड इट विल लीड टू द रिपल्शंस. तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. तो इस वजह से जो फ्लोरीन है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को नहीं बुला सकता. राइट, अब जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी उस हिसाब से तो तुम सोच रहे होगे कि आयोडीन की चार्ज डेंसिटी जो है वो सबसे कम है, तो आयोडीन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए. अब मेरे हिसाब से आयोडीन, जो मैंने कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन दी उस हिसाब से आपको लगा कि आयोडीन विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी आयोडीन विल हैव मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो आयोडीन विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. लेकिन मैंने तो क्लोरीन के बारे में बोला है, मैंने तो आयोडीन के बारे में कोई बात ही नहीं करी. तो ऐसा क्यों? व्हाई सो? अब इसके लिए आप एक छोटी सी स्टोरी समझिए. देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि किसी ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं. कौन अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस, ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. तो पॉजिटिव ही नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है. इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से रहा. इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने के लिए. राइट, अब न्यूक्लियस कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाएगा उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे से या कितनी जल्दी से आएगा नहीं आएगा. ठीक है, अब इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, तो तुम भी एक स्टोरी सुनो. मान लो ये जो फ्लोरीन है दिस इज सम फ्रेंड ऑफ योर्स. ये तुम्हारा कोई फ्रेंड है. राइट,
फ्लोरीन जो है वो तुम्हारा कोई कजन है, ब्रोमीन जो है वो तुम्हारा कोई क्लोज रिलेटिव है, फर्स्ट रिलेटिव जैसे फर्स्ट रिलेटिव ना, जैसे बुआ, चाचा, मामा, कुछ भी ऐसा, राइट? एंड दिस आयोडीन इज योर सेकंड रिलेटिव. सेकंड रिलेटिव मीन्स नॉट योर रियल बुआ, रियल मामा, रियल चाचा, कजन रिलेटिव है वो तुम्हारा. ठीक है. अब यहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे तुम क्या हो? इलेक्ट्रॉन, जो कि बाहर से आना है, तुम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे. तो मान लो ऐसा हुआ कि जैसे अभी आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या कुछ भी ऐसा, तो मान लो थोड़े टाइम बाद कोई एक ऐसा कोर्स आता जो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए होता और इनके किसी शहर में होता. लेट्स से यू टेक एनी सिटी, यू टेक बॉम्बे, यू टेक दिल्ली, आप जो मर्जी कोई भी एक सिटी ले लीजिए, राइट? तो मान लीजिए लेट्स से कि ये जो आपने सिटी ली है, आपको कोई एक कोर्स ऑफर करा गया, वो चंडीगढ़ में ऑफर करा गया, राइट? अब चंडीगढ़ में तुम्हारा अपना घर नहीं है और ये जो कोर्स है ये 1 महीने का कोर्स है, ऑलराइट? तो आपको वहां जाके ये 1 महीने का कोर्स करना है. नाउ यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि इट्स अ गुड सिटी, इट्स अ न्यू सिटी, तो हम लोग कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ नया भी सीख लेंगे, कुछ नया भी देख लेंगे, कहीं घूम लेंगे. ठीक है. तो तुमने क्या करा, तुमने इस बात की खबर सबको दे दी. तुमने इस बात की खबर अपने फ्रेंड को भी दी, अपने कजन को भी दी, अपने रिलेटिव्स को भी दी. अब जब तुमने ये खबर सबको सुनाई तो जो तुम्हारा फ्रेंड है वो बहुत खुश है. उसने बोला कि हाँ तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें अच्छे से सिटी घुमा दूंगा या घुमा दूंगी. आई एम नोन टू दिस सिटी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, तुम जल्दी से आओ, आई एम वेटिंग कि तुम कब आओगे, राइट? तो उसने तुम्हारा बहुत अच्छे से वेलकम करा, इतने अच्छे से वेलकम करा कि तुम्हारा भी मन खुश हो गया. तुम्हें लगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, जाएंगे तो आई हैव समवन टू लुक फॉरवर्ड टू, है ना? तुमने अपने कजन को बताया, तुम्हारे कजन ने बोला कि हाँ भाई यू आर ऑलवेज वेलकम, तुम आ सकते हो, जब मर्जी तुम्हारा मन हो तो आ जाओ. मेरे पास 2 BHK फ्लैट है, एक में मैं रहता हूँ और दूसरे में मेरा फ्रेंड रहता है. जब तुम आ जाओगे तो हम दोनों एक रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, हम तुम्हें एक रूम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम जरूर आओ, राइट? पर हाँ मैं तुम्हें वीकडेज पे टाइम नहीं दे सकता, सिर्फ वीकेंड्स पे ही हम घूमने फिरने जा सकते हैं. उसने भी तुम्हें अच्छे से बुलाया, पर उसने तुम्हें ये बोला कि हम वीकेंड्स पे ही एक दूसरे को अच्छे से मिल सकते हैं, वीकडेज पे आई एम बिजी, पर हाँ यू आर ऑलवेज वेलकम. ठीक है. फिर तुम अपने फर्स्ट रिलेटिव को फोन करा, मान लीजिए कोई बुआ है तुम्हारी, राइट? तुमने उनको फोन करा कि ऐसे ऐसे मेरी ट्रेनिंग है या 1 महीने का कोर्स करना है और मुझे आना है. तो तुम्हारी बुआ ने बोला हाँ आ जाओ, पर देख लो मेरे भी बच्चों के पेपर हैं, उनको भी दिक्कत होगी, तुम्हें भी दिक्कत होगी, बाकी तुम्हारी मर्जी है. तुम्हारी बुआ ने ऐसा बोल दिया तुम्हें. अब तुमने अपने सेकंड रिलेटिव को फोन करा, ये सेकंड रिलेटिव तो कोई तुम्हारे दूर के अंकल है, राइट? अब ये जो दूर के अंकल है इनके पास बड़ा सा बंगला है, दे हैव गॉट अ बिग बंगलो. ठीक है. उसमें स्विमिंग पूल भी है और अच्छा खासा बंगला है. तुमने उनको फोन करा तो उन्होंने पहले तुम्हें पहचानने से मना कर दिया कि कौन. तो तुमने बताया जी मैं ऐसे ऐसे इनका बेटा है, इनकी बेटी बोल रही हूँ. तो उन्होंने तुम्हें पहचान लिया, अच्छा अच्छा ठीक है. तो तुमने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मुझे आना है 1 महीने के लिए. तो उन्होंने तुम्हें बोला कि देख लो, पर हम तो यहाँ होंगे नहीं, हम तो खुद अब्रॉड जा रहे हैं छुट्टियाँ बनाने के लिए. तुम्हें आना है फिर भी तो तुम्हारी मर्जी है, पर हम लोग यहाँ नहीं होंगे. ठीक है. अब देखो तुम्हारा ये जो फ्रेंड है इसने तुम्हें बहुत अच्छे से बुलाया, लेकिन ये जो फ्रेंड है ये हॉस्टल रूम में रह रहा है विद 1 बेड. ठीक है. ये जो तुम्हारा कजन है ये 2 BHK में रह रहा है. ये जो तुम्हारी बुआ है ये 1 केनाल हाउस में रह रही है. और ये जो तुम्हारे अंकल है ये बड़े से बंगलों में रह रहे हैं. क्या ही लिखना इनके बारे में तो. ठीक है. अब मुझे सोच के बताना, सबसे पहले तुम किसके पास जाओगे? उस अंकल के पास जाओगे जिसने तुम्हें पहचाना भी नहीं, या जो फ्रेंड तुम्हें बार बार बुला रहे तुम उसके पास जाओगे? ऑब्वियसली हम सब, अगर तुम्हारी जगह कोई भी होगा तो किसके पास जाएगा? अपने फ्रेंड के पास जाएगा, है ना? अब तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बहुत अच्छे से वेलकम करा, उसने तुम्हें बहुत अच्छे से बुलाया भी था, लेकिन जब तुम उसके पास पहुंचे तो तुमने ये रियलाइज करा कि उसके हॉस्टल का रूम बहुत छोटा है और उस बेचारे के पास सिर्फ एक ही बेड है, तो किसी एक को जमीन पे सोना पड़ेगा, राइट? अब तुम्हें ये भी तो लगेगा आउट ऑफ कर्टेसी, अगर तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें ये भी ऑफर कर रहा है भाई तुम बेड पे सो जाओ मैं नीचे सो रहा हूँ, तो तुम भी तो ये सोचोगे ना कि क्यों किसी को परेशानी देनी, है ना? तो तुम चाह के भी यहाँ नहीं रह पाओगे, राइट? अब यहाँ पे रहने का ऑप्शन तुम्हारे पास, तुम्हारा मन है यहाँ रहने का लेकिन तुम नहीं रह सकते, तो तुम क्या करोगे? अब यहाँ पे तो तुम्हारे पास स्पेस का इशू हो गया, बहुत कंजस्टेड है ऑलरेडी, बहुत बहुत कुछ सामान है उसमें, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम अंकल के पास जाओगे जिन्हें तुम्हें पहचाना नहीं लेकिन उनके पास बड़ा सा बंगला है, या तुम यहाँ जाओगे जिसने तुम्हें अच्छे से बुलाया भी है और जहाँ रहने की जगह भी है? ऑब्वियसली तुम अपने कजन के ही जाओगे ना,
अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती नहीं करानी है बड़े से बंगले में रह के, तो तुम यहीं पे जाओगे. दिस मीन्स व्हाट कि यू चोज टू बी हियर. एंड व्हाई यू चोज टू बी हियर? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं. यहाँ पे तुम्हें बुलाया भी अच्छे से गया है और यहाँ पे जगह भी है. तो सेम गोज फॉर एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को यहाँ फ्लोरीन के न्यूक्लियस ने सबसे अच्छे से बुलाया था, लेकिन फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन इसको अकोमोडेट नहीं कर सकता. आयोडीन के पास जगह है लेकिन दिल नहीं है, रख नहीं सकता. क्यों? ढंग से बुलाया नहीं है. तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएगा? वो एक ऐसी जगह पे जाएगा जहां बुलाया भी अच्छा खासा गया है और जहां जगह भी है. तो ये दोनों चीजें कौन सेटिस्फाई करता है? ये दोनों चीजें क्लोरीन सेटिस्फाई करता है. एंड दैट इज द रीजन कि क्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स, you can say, appropriate charge density and appropriate nuclear charge, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को